हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। सदियों के संघर्ष और असंख्य बलिदानों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का सपना साकार हो रहा है। इस देश में अगर किसी को सफलता मिलती है तो कहा जाता है कि उस पर श्री राम की कृपा है। प्रभु श्री राम इस देश के कण कण और घट घट में विराजमान है। वामपंथी और कुछ विदेशी लेखक देश को उत्तर दक्षिण, आर्य अनार्य द्रविड़ के नाम पर आपस में लड़ाने में अगर सफल नहीं हो सके तो एक कारण प्रभु श्री राम भी हैं। 1986 में अयोध्या में विवादित ढांचे का जब ताला खुला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव थे। यानी तीनों के नाम में राम थे। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शंकर इस राष्ट्र के आराध्य देव हैं। इन्हें प्रांत, भाषा, संप्रदाय, राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा दलों के दायरे से ऊपर उठकर देखा जाता है। बर्बर इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत भारतीयता के आराध्य देव भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया था। इस जगह को मुक्त कराने के लिए हिंदू सदियों से संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में इस संघर्ष को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की चर्चा जब भी होती है तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का नाम लेकर यह आरोप लगाया जाता है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने यह मुद्दा उठाया। तथ्यों पर ध्यान दें तो यह सही साबित नहीं होता। वर्ष 1985 में सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि तलाकशुदा शाहबानों को गुजारा भत्ता दिया जाए। इस फैसले का मुस्लिम संगठन विरोध करने लगे। मुस्लिम वोट के लालच में कांग्रेस ने संसद में कानून बनाकर न्यायालय के फैसले को पलट दिया। कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगे। इसी बीच अयोध्या में जन्मभूमि पर 37 वर्ष पूर्व लगे ताले को खोलने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। हिंदू वोट के लालच में कांग्रेस और राजीव गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार को इसका श्रेय दिया जाने लगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा की तब कुल 425 सीटों में कांग्रेस ने 1980 में 309 तथा 1985 में 259 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। पर ताला खुलने के बाद 1929 के चुनाव में वह मात्र 94 सीटें ही जीत पाई। बोफोर्स घोटाले के आरोप के कारण कांग्रेस की हार हुई, पर उसे लगा कि मुस्लिम नाराज हो गए, अतः उसकी हार हो गई। पराजय की इसी खींच ने उसे मंदिर विरोध के रास्ते पर भी धकेल दिया। 6 दिसंबर 1942 को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। ढांचा गिरने के कारण उस समय उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया। अयोध्या अगर राजनीतिक मुद्दा होता तो उपरोक्त राज्यों में 1973 में हुए विधानसभा के चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में ढांचा गिरने के पहले 1971 में विधानसभा में भाजपा को 231 सीटें मिली थीं और 1973 में ये घटकर 177 रह गई। मध्य प्रदेश में भी 1990 में भाजपा को तब विधानसभा की कुल 320 सीटों में से 220 सीटों पर सफलता मिली थी। 1973 में सीटें घटकर 117 हो गई। हिमाचल में उलटफेर की राजनीति चलती है, पर वहां भी उलटफेर आश्चर्यजनक था। 1990 में 68 सीटों वाली हिमाचल विधानसभा में 46 सीटें जीतकर भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, पर ढांचा गिरने के बाद 1993 के चुनाव में उसे मात्र 8 सीटें मिली। केवल राजस्थान में उसकी सीटों की संख्या 85 से बढ़कर 35 तो हुई, पर 199 सीटों वाली विधानसभा में उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। इस पराजय के बाद तो भाजपा को इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए था, पर यह राष्ट्रीय स्व का विषय था, अतः उसने इसे नहीं छोड़ा। राष्ट्र विरोधी ताकतें किस किस प्रकार का दुष्प्रचार करती हैं, यह 1992 के बाद देखने को मिला। श्री राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर का शिलान्यास अनुसूचित जाति से आने वाले कामेश्वर चौपाल ने किया। फिर भी राष्ट्रीय स्वाभिमान विरोधी ताकतों ने विवादित ढांचा गिरने पर यह दुष्प्रचार शुरू किया कि ये आरएसएस वाले हैं। इनकी शाखा में संस्कृत में आदेश दिया जाता है
अनुसूचित जाति को पहले भी मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था और आगे भी नहीं दिया जाएगा। ये देश पर संस्कृत थोप देंगे। संस्कृत में ही वेद लिखे गए हैं। वेदों को पढ़ने की बात तो छोड़ो, वेद सुनने पर भी शूद्रों के कान में गर्म शीशा घोल कर डाला जाता था। इसके अतिरिक्त हिंदुओं को हीन साबित करने के लिए यह भी कहा गया कि तुर्क आए हिंदू हार गया, मुगल आए हिंदू हार गया, अंग्रेज आए हिंदू हार गया। इस दुष्प्रचार के बावजूद श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन जारी रहा। 6 दिसंबर 1922 को एक युग का अंत हुआ और दूसरे युग की शुरुआत हुई। अगर अयोध्या राजनीति की बात होती है तो भाजपा को केंद्र और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता से बाहर नहीं होना पड़ता। यह ध्यान रहे कि भाजपा को केंद्र में 2014 में तथा उत्तर प्रदेश में 1991 के बाद 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। उस समय तक तो न सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था, न ही वहां भव्य मंदिर बन रहा था। इसके बावजूद भाजपा ने अयोध्या मुद्दा छोड़ा नहीं, क्योंकि वह उसे राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा मानती रही। लिहाजा अयोध्या को राजनीतिक चश्मे से न देखें, बल्कि दलों के दलदल से ऊपर उठकर श्री राम जन्मस्थान मंदिर का स्वागत करें। अब आपकी बारी। राम मंदिर पर आपकी क्या राय है? राम मंदिर राजनीति का विषय है या भारत के राष्ट्र स्वाभिमान का? कमेंट करके अपना राय देना न भूलें। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ओपन आई के हर एक अपडेट के साथ अपने दिल और दिमाग को ओपन रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओपन आई से जुड़ने के लिए धन्यवाद।